गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। तो आज हम देखेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत की शैक्षिक उपादेयता, यानी थॉर्नडाइक के नियम की शिक्षा में क्या उपादेयता है। तो देखते हैं पहला पॉइंट, यह सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है। अभ्यास द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी एवं दृढ़ होता है, अतः कक्षा शिक्षण में भी अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत बताता है कि सिद्धांत क्या कहता है कि सिद्धांत अभ्यास पर बल देता है। तो यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन की है अभ्यास द्वारा सीखने पर बल, तो ये पॉइंट आप बना लीजिए कि अभ्यास, पहला पॉइंट लिख दिया अभ्यास द्वारा सीखने पर बल। तो जब आप हेडिंग लिख लेंगे अभ्यास द्वारा सीखने पर बल, तो आप लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है। और जब कोई चीज अभ्यास द्वारा सीखी जाती है तो जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो स्थायी होता है और दृढ़ होता है, इसलिए कक्षा शिक्षण में भी अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सीखने में अभिप्रेरणा को महत्व, यानी जब व्यक्ति सीखता है, सीखने में अभिप्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम इसको पॉइंट में लिखने के बाद ऐसा लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत सीखने में अभिप्रेरणा को महत्व देता है। इस अधिगम प्रक्रिया में दंड, पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा, अभिप्रेरकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षण में इन अभिप्रेरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है छोटे बच्चों के लिए उपयोगी। तो ये आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, पॉइंट बना के। जब आप लिखेंगे छोटे बच्चों के लिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये सिद्धांत छोटे बच्चों जिनका मानसिक विकास अभी नहीं हुआ है के लिए विशेष उपयोगी है। चौथा है ये मंद बुद्धि बालकों के लिए, तो पॉइंट होगा मंद बुद्धि बालकों के लिए। तो यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों को शिक्षण अधिगम के अवसर देता है। फिर पांचवा होगा गंभीर विषयों के लिए। तो हेडिंग या पॉइंट बना लीजिए आप गंभीर विषयों में। तो जब आप पॉइंट लिख लेंगे गंभीर विषयों में तो आप लिख सकते हैं कि ये सिद्धांत गंभीर विषयों जैसे गणित में, विज्ञान में, दर्शन में आदि के अध्ययन में विशेष उपयोगी है। अगला है समस्या समाधान के क्षेत्र में। तो आप पॉइंट याद कर लीजिएगा समस्या समाधान के क्षेत्र में। तो यह सिद्धांत समस्या समाधान के क्षेत्र में इस नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो समस्या समाधान आपका पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्रेरणा पर बल। ये पॉइंट होगा प्रेरणा पर बल। तो यह सिद्धांत या इस सिद्धांत में प्रेरणा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, अतः बालक को कुछ सिखाने से पूर्व उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। जैसे हम जो तत्परता का नियम देखा था कि सिखाने से पहले बच्चों को हम सीखने के लिए प्रेरित करें। आठवां है इस सिद्धांत में बार बार दोहराने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अच्छी आदतों का निर्माण एवं बुरी आदतों को छोड़ने में मदद मिलती है। तो या तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं बार बार दोहराने की प्रक्रिया, या इस पॉइंट को याद कर सकते हैं अच्छी आदतों के निर्माण में उपयोगी। यदि आप लिखेंगे अच्छी आदतों के निर्माण में उपयोगी तो इसके बाद आप लिख सकते हैं इस सिद्धांत में क्योंकि बार बार दोहराने की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता है और बुरी आदतों को छोड़ने में मदद मिलती है। फिर अगला पॉइंट मौखिक अभ्यास पर बल। तो आप पॉइंट के रूप में याद कर सकते हैं मौखिक अभ्यास पर बल। तो यह सिद्धांत मौखिक अभ्यास पर बल देता है जो व्याकरण, संगीत एवं गणित जैसे विषयों हेतु उपयोगी है। फिर अगला पॉइंट होगा क्रिया द्वारा सीखना। तो यह सिद्धांत क्रिया द्वारा सीखना या करके सीखने पर बल देता है, अतः शिक्षकों को छात्रों के समक्ष ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्रों को क्रिया द्वारा अधिगम के अवसर मिल सके। फिर अगला पॉइंट होगा छात्रों को अनुक्रिया करना। तो ये शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को अनुक्रिया करना ठीक उसी ढंग से सिखाएं जिस ढंग से उन्हें भविष्य में करने की जरूरत है। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा सफल क्रिया को महत्व। तो ये सिद्धांत बताता है कि सफल क्रिया को महत्व दिए जाने से व्यक्ति में आत्मविश्वास विकसित होता है। या तो आप ये पॉइंट बना लीजिए सफल क्रिया को महत्व, या बना लीजिए व्यक्ति में आत्मविश्वास। तो सफल क्रिया को महत्व दिए जाने से व्यक्ति में आत्मविश्वास विकसित होता है एवं आकांक्षा स्तर भी ऊंचा हो जाता है। इस प्रकार इस थॉर्नडाइक के सिद्धांत का प्रयोग करके हम बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं और बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।